अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दुआएं एंड वज़ाइफ। कैसे हैं आप सब जी। तो आज की हमारी वीडियो सूरतुल कहफ की फजीलत और अहमियत। सूरह कहफ मक्की है और इसमें 110 आयात और 12 रकू हैं। तर्जमा: सब खूबियाँ अल्लाह को जिसने अपने बंदे पर किताब उतारी और इसमें असलन कुछ ना रखी, अदल वाली किताब कि अल्लाह के सख्त अजाब से डराए और ईमान वालों को जो नेक काम करें बिशारत दे कि इनके लिए अच्छे सवाब हैं जिसमें हमेशा रहेंगे, और उनको डराते जो कहते हैं कि अल्लाह ने अपना कोई बच्चा बनाया। इस बारे में ना वो कुछ इल्म रखते हैं ना उनके बाप दादा। कितना बड़ा बोल है कि उनके मुंह से निकलता है, निरा झूठ कह रहे हैं। तो कहीं तुम अपनी जान पर खेल जाओगे उनके पीछे अगर वो इस बात पर ईमान ना लाएं। गम से बेशक हमने ज़मीन का सिंगार किया, जो कुछ इस पर है कि उन्हें आजमाएं, उनमें किसी के काम बेहतर है। और बेशक जो कुछ इस पर है एक दिन हम इसे पट पर मैदान कर छोड़ेंगे। क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की खूह और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली फिर बोले, आए हमारे रब हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे काम में हमारे लिए राह याबी के समान कर। तो हमने उस गार में उनके कानों पर गिनती के लिए कई बरस थपका। फिर हमने उन्हें जगाया कि देखें दो गिरोहों में कौन उनके ठहरने की मुद्दत ज्यादा ठीक बताता है। हमने उनका ठीक ठाक हाल तुम्हें सुनाए। वो कुछ जवान थे कि अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनकी हिदायत बढ़ाई और हमने उनकी ढारस बांधी। जब खड़े होकर बोले कि आए हमारे रब वो है जो आसमान और जमीन का रब है, हम इसके सिवा किसी माबूद को ना पूजेंगे। ऐसा हो तो हम जरूर हद से गुजरी हुई बात कही। ये जो हमारी कौम है इसने अल्लाह के सिवा खुदा बना रखे हैं, क्यों नहीं लाते इन पर कोई रोशन दलील। तो इससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। और जब तुम उनसे और जो कुछ वो अल्लाह के सिवा पूजते हैं सब से अलग हो जाओ और गार में पनाह लो, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में आसानी का सामान बना देगा। और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम सूरज को देखोगे कि जब निकलता है तो उनके गार से दाहिनी तरफ बच जाता है और जब डूबता है तो उनसे बाएं तरफ कुतरा जाता है। हालांकि वो इस गार के खुले मैदान में है। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसे अल्लाह राह दे तो वही राह पर है और जिसे गुमराह करे तो हरगिज उसका कोई हिमायती राह दिखाने वाला ना पाओगे। और तुम उन्हें जगाता समझो और वो सोते हैं और हम उनकी दाहिनी बाएं करवटें बदलते हैं और उनका कुत्ता अपनी कलाइयाँ फैलाए हुए है गार की चौखट पर। ऐ सुनने वाले, अगर तूने उन्हें झांक कर देखे तो उनसे ईंट फेंक कर भागे, इनसे हेबत में भर जाए। और यूं ही हमने उनको जगाया कि आपस में एक दूसरे से अहवाल पूछे। उनमें एक कहने वाला बोला, तुम यहाँ कितनी देर रहे। कुछ बोले कि एक दिन रहे या दिन से कम। दूसरे बोले, तुम्हारा रब खूब जानता है जितना तुम ठहरे। तो अपने साथी में से एक को ये चांदी लेकर शहर में भेजो, फिर वो गौर करे कि वहाँ कौन सा खाना ज्यादा सुथरा है कि तुम्हारे लिए इसमें खाने को लाए और चाहे कि नरमी करे और हरगिज किसी को तुम्हारी इत्ला ना दे। बेशक अगर वो तुम्हें जान लेंगे तो तुम्हें पथराव करेंगे या अपने दीन में फेर लेंगे, और ऐसा हुआ तो तुम्हारा कभी भी भला ना होगा। और इसी तरह हमने उनकी इत्ला कर दी कि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत में कुछ शुबा नहीं। जब वो लोग उनके मामला में बाहिम झगड़ने लगे तो बोले, इनके गार पर कोई इमारत बनाओ, उनका रब उन्हें खूब जानता है। वो बोले, जो इस काम में गालिब रहे थे, कसम है कि हम उन पर मस्जिद बनाएंगे। अब कहेंगे कि वो 3 हैं, चौथा उनका कुत्ता, और कुछ कहेंगे 5 हैं, छठा उनका कुत्ता बेदेखे बात, और कुछ कहेंगे 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता। तुम फरमाओ मेरा रब उनकी गिनती खूब जानता है और उन्हें नहीं जानते मगर थोड़े। तो उनके बारे में बहस ना करो मगर इतनी ही बहस जो जाहिर हो चुकी है। उनके बारे में किसी किताबी से कुछ ना पूछो और हरगिज किसी बात को ना कहना कि मैं कल ये कर दूंगा, मगर ये कि अल्लाह चाहे और अपने रब की याद करके। जब तू भूल कहूँ के करीब है मेरा रब मुझे इससे ज्यादा नजदीक तर है, रास्ते की राह दिखाए। और वो अपने गार में 300 बरस ठहरे, 9 ऊपर। तुम फरमाओ अल्लाह खूब जानता है जितना वो ठहरे, इसी के लिए है आसमानों और जमीनों के सब। वो क्या ही देखता और क्या ही सुनता है, इसके सिवा उनका कोई वाली नहीं और वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। आज की वीडियो इतनी ही। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।